तो WWE का क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट यहाँ पर एंड हो चुका है और बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें आज हमें देखने को मिली क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट में। तो क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत यहाँ पर करते हैं रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच। सबसे पहले यहाँ पर रिंग में एंट्री लेते हैं ब्रॉन्सन रीड और उसके बाद आते हैं हमारे OTC रोमन रेंस, जो कि भाई यहाँ पर दो ऊला फाला पहनकर आए थे और क्राउड यहाँ पर भाई काफी ज्यादा पॉप कर रही थी रोमन रेंस को। रोमन रेंस का गाना भी यहाँ पर गा रही थी रोमन रेंस। अब ये मैच यहाँ पर शुरू होता है रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड का। अब पूरे मैच के अंदर भाई ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर हावी हो रहे थे रोमन रेंस के ऊपर। पूरे मैच के अंदर यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड ने रोमन रेंस को बस तोड़ा है। मैच का टर्निंग पॉइंट जब आता है जब रोमन रेंस यहाँ पर 2 सुपरमैन पंच मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को और रोमन रेंस यहाँ पर एक स्पीयर मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को और ब्रॉन्सन रीड को पिन करके रोमन रेंस इस मैच को जीत जाते हैं बिल्कुल क्लीन। इसके बाद यहाँ पर अपने शूज यहाँ पर वापस ले लेते हैं रोमन रेंस पॉल हेमन से और साथ ही में यहाँ पर रोमन रेंस पॉल हेमन को गिलोटिन सबमिशन में भी फंसा देते हैं कुछ समय के लिए। सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा था। रोमन रेंस भाई अपना सेलिब्रेट कर रहे थे टेबल के ऊपर, अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर खड़े होके, लेकिन तभी भाई एकदम से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और टेबल के ऊपर यहाँ पर रोमन रेंस को एक स्पीयर मार देते हैं। अब जब भाई यहाँ से रोमन रेंस जाने वाले थे तब यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर भाई बिल्कुल स्पीड में आकर एक और स्पीयर मार देते हैं रोमन रेंस को और साथ ही में ब्रॉन्सन रीड भी यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर एक सुनामी मारते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड यहाँ से चले जाते हैं। रोमन रेंस को यहाँ पर लेटाया जाता है स्ट्रेचर पर, लेकिन तभी भाई एक बार फिर से यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड रिंग में आ जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर एक सुनामी मार देते हैं रोमन रेंस को फिर से और यहाँ पर जे उसो आ जाते हैं बचाने रोमन रेंस को, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर जे उसो को भी एक स्पीयर मार देते हैं और ब्रॉन्सन रीड एक और बार यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर अपना फिनिशर सुनामी मारते हैं और अब यहाँ पर रोमन रेंस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब फाइनली भाई यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड सच में चले जाते हैं एरिना छोड़ के और रोमन रेंस की हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। रोमन रेंस अब इंजर्ड हो चुके हैं। हाँ भाई, रोमन रेंस की मूवी की शूटिंग चल रही है तो रोमन गायब होने ही वाले थे। इस एंगल को दिखाने की मेरे ख्याल से भाई ज्यादा कोई जरूरत थी नहीं। इसके बाद भाई हमें पता चलता है एडम पियर्स ने यहाँ पर बैन कर दिया है ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को। यानी आज क्लैश इन पेरिस के मेन इवेंट में जो सेथ रोलिंस का फैटल 4-वे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच होने वाला है वहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर नहीं आ सकते और हमारे पॉल हेमन भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि भाई गिलोटिन सबमिशन में रोमन रेंस ने फंसा दिया था तो पॉल हेमन भी यहाँ पर हॉस्पिटल जाने वाले हैं। नेक्स्ट भाई हमें मैच देखने को मिलता है क्लैश इन पेरिस में व्हाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट, एक वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच। रेसलिंग वाइज ये एक अच्छा मैच था लेकिन मैच के अंदर ज्यादा कुछ भाई हमें देखने को मिलता नहीं है। मैच तब एंड होता है जब निकी क्रॉस यहाँ पर रिंग के अंदर से मॉन्टेज फोर्ड का पैर पकड़ लेती हैं और इस चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड को सिस्टर एबिगेल मार देते हैं अंकल हाउडी और मॉन्टेज फोर्ड को यहाँ पर व्हाइट सिक्स पिन करके इस मैच को जीत जाती है और रिटेन कर लेती है अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को। इसके बाद भाई हमें जे उसो को दिखाया जाता है कि जे उसो की हालत भी भाई काफी ज्यादा खराब है स्पीयर खाने के बाद। डॉक्टर्स ने भाई मना कर दिया जे उसो को कि तुम नहीं लड़ सकते आज मैच में, लेकिन जे उसो भाई किसी की नहीं सुनते, वो तो भाई लड़ेंगे ही आज मैच फैटल 4-वे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मेन इवेंट में। इसके बाद भाई हमें क्लैश इन पेरिस में मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच और निकी बेला का इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और 7 साल बाद भाई एक प्रीमियम लाइव इवेंट में यहाँ पर निकी बेला एक सिंगल्स मैच रेसल करने जा रही थी अब क्लैश इन पेरिस में। मैच की बात करें तो भाई मैच यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो पेस से स्टार्ट होता है। कभी बेकी लिंच यहाँ पर निकी बेला पर भारी पड़ रही थी, कभी निकी बेला यहाँ पर बेकी लिंच पर भारी पड़ रही थी। मैच के एक मोमेंट में यहाँ पर निकी बेला बेकी लिंच का फिनिशर मैन हैंडल स्लैम यहाँ पर बेकी लिंच को ही मार देती है, लेकिन मैच तब एंड होता है जब निकी बेला यहाँ पर बेकी लिंच को अपना फिनिशर मारने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर बेकी लिंच रिवर्सल कर देती है और निकी बेला के ऊपर रोल अप कर देती है और यहाँ पर 3 काउंट हो जाता है। निकी बेला यहाँ पर किक आउट नहीं कर पाती इस रोल अप से और रोल अप के सहारे यहाँ पर बेकी लिंच इस मैच को जीत जाती है और रिटेन कर लेती है अपनी वुमेन्स इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। नेक्स्ट भाई हमें क्लैश इन पेरिस में यहाँ पर मैच देखने को मिलता है शेमस और रूसेफ का, जो कि था एक ओल्ड न्यू फैशन डॉनी ब्रुक मैच, जहाँ पर रिंग के बाहरी भाई काफी सारे वेपन्स रखे थे। यहाँ पर ढोलक भी रखी थी, यहाँ पर एक टेबल भी रखा था अलग से और शेमस यहाँ पर अपनी शैलाली भी रिंग के अंदर लाए थे। अब मैच की बात करें तो भाई ये बहुत ज्यादा एक खतरनाक मैच हुआ क्लैश इन पेरिस में। मैच के अंदर भाई हमें काफी सारे बैंगर मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर कैंडो स्टिक के यूज देखने को मिलते हैं, चेयर्स का यहाँ पर यूज देखने को मिलता है और रूसेफ भाई एक अलग से जो यहाँ पर टेबल थी रिंग के बाहर उसके ऊपर यहाँ पर भाई शेमस को यहाँ पर रूसेफ एक यूरेनागी मार देते हैं और मैच के एक मोमेंट में यहाँ पर शेमस और रूसेफ यहाँ पर थे उस ढोलक के ऊपर। पहले तो भाई रूसेफ यहाँ पर शेमस को उसके ऊपर ही यहाँ पर अपने सबमिशन होल्ड में फंसा देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर शेमस रिवर्सल करके रूसेफ को अपने ऊपर उठाते हैं
हैं और व्हाइट नाइट दे देते हैं नीचे की तरफ दोनों टेबल्स पर। अब रूसेव को यहाँ पर रिंग में जाके यहाँ पर शेमस ब्रॉक किक मारते हैं, लेकिन भाई रूसेव यहाँ पर किक आउट कर देते हैं इस फिनिशर खाने के बाद भी। मैच तब एंड होता है जब रूसेव यहाँ पर शेमस की सहलाली से शेमस को ही अपने सबमिशन होल्ड में फंसा देते हैं। शेमस इससे बाहर नहीं आ पाते और टैप आउट कर देते हैं और बाय सबमिशन रूसेव इस मैच को जीत जाते हैं क्लैश इन पेरिस में। और सच में भाई ये मैच काफी ज्यादा ग्रेट था क्लैश इन पेरिस में। नेक्स्ट भाई यहाँ पर क्लैश इन पेरिस में हमें मैच देखने को मिलता है लोगन पॉल और जॉन सीना का। सबसे पहले यहाँ पर रिंग में एंट्री करते हैं लोगन पॉल एंड ऑब्वियस सी बात है भाई यहाँ पर क्राउड यहाँ पर बू कर रही थी लोगन पॉल को काफी ज्यादा। इसके बाद यहाँ पर हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आते हैं, जिनको भाई क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा पॉप कर रही थी। अब ये मैच यहाँ पर शुरू होता है, जहाँ पर मैच के स्टार्ट होने के बाद भाई 5 से 6 मिनट तक यहाँ पर लोगन पॉल ही हावी हो रहे थे जॉन सीना के ऊपर। लेकिन मैच के एक मोमेंट में जॉन सीना एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं लोगन पॉल को, लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर किक आउट कर देते हैं और साथ ही में लोगन पॉल की तरफ से भी भाई हमें एक वन लकी पंच देखने को मिलता है जॉन सीना के ऊपर और जॉन सीना भी यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल दो फ्रॉग स्प्लैश मारते हैं जॉन सीना के ऊपर, लेकिन इसके बाद भी जॉन सीना यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पर मैच के एक मोमेंट में शॉकिंगली जॉन सीना स्टाइल्स क्लैश फिनिशर मारते हैं एजे स्टाइल्स का स्टाइल्स क्लैश फिनिशर लोगन पॉल को। बट ऑब्वियसली यहाँ पर सबको पता है लोगन पॉल भाई इस फिनिशर से हारने नहीं वाले, लोगन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। अब मैच की एंडिंग भाई यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई। अब मैच के एंडिंग में यहाँ पर क्या हुआ, अब होता क्या है, जॉन सीना यहाँ पर एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं लोगन पॉल को, लेकिन भाई जॉन सीना एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने जाते हैं लोगन पॉल को। लेकिन जब वो दूसरा एटीट्यूड एडजस्टमेंट जॉन सीना मारने जाते हैं लोगन पॉल को, लोगन पॉल यहाँ पर रिवर्सल करके जॉन सीना को एक वन लकी पंच मार देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जॉन सीना को भी कुछ नहीं होता, जॉन सीना यहाँ पर लोगन पॉल का वन लकी पंच खा के लोगन पॉल को एक और एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं और लोगन पॉल को पिन करके जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच एंड होता है क्लैश इन पेरिस में। अब यहाँ पर भाई क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट में हमें दिखाया जाता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस को बताया जाता है कि भाई ना तुम्हारे पास ब्रॉन ब्रेकर है, ना तुम्हारे पास ब्रॉन्सन रीड है, ना तुम्हारे पास पॉल हेमन है। लेकिन सेथ यहाँ पर कहते हैं क्या हुआ मेरे पास पॉल हेमन नहीं है, क्या हुआ मेरे पास ब्रॉन्सन रीड नहीं है, मेरे पास ब्रॉन ब्रेकर नहीं है। अगर आज मैं अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को हार जाता हूं तो मैं डिजर्व भी नहीं करता इस चैंपियनशिप को। और इतनी बड़ी बड़ी बात भाई करके सेथ रॉलिंस अभी आगे मैच में क्या करने वाले हैं, बस आप देखो भाई वीडियो को एंड तक। अब यहाँ पर ये फैटल 4 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच यहाँ पर शुरू होता है क्लैश इन पेरिस में, जे उसो वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस एले नाइट का। अब मैच के शुरुआत से ही भाई यहाँ पर जे उसो समझा रहे थे सबको कि पहले भाई यहाँ पर हम लोग सेथ रॉलिंस को तोड़ देते हैं, फिर आपस में भिड़ेंगे, कोई न्यू चैंपियन बनेगा ही। लेकिन सीएम पंक यहाँ पर भाई जे उसो को ही सबसे पहले एक सुपर किक मार देते हैं। ये भाई रो का बदला था, रो में जे उसो ने भी सीएम पंक को मारा था सुपर किक। वैसे भाई जे उसो के पेट में यहाँ पर पट्टी बंधी थी, क्योंकि भाई जे उसो स्पीयर खा के आए थे ब्रॉन ब्रेकर से, आपको पता है भाई शुरुआत में। अब ये बेवकूफी यहाँ पर सीएम पंक और जे उसो एले नाइट ज्यादा देर तक नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बाद एले नाइट जे उसो सीएम पंक यहाँ पर मिलके तोड़ते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। यहाँ पर सब भाई बारी बारी से सेथ रॉलिंस को तोड़े जा रहे थे, एले नाइट, सीएम पंक, जे उसो सब लोग। लेकिन भाई एले नाइट यहाँ पर सीएम पंक और जे उसो से कहते हैं कि भाई टेबल लाओ, टेबल पे पटकते हैं सेथ रॉलिंस को ताकि इसका काम ही खत्म हो जाए इस मैच के अंदर। अब जे उसो भाई यहाँ पर टेबल तो निकालते हैं, लेकिन भाई जे उसो आकर भाई यहाँ पर सीएम पंक को एक सुपर किक मार देते हैं टेबल तोड़ने से पहले ही सेथ के ऊपर। तो मामला यहाँ पर क्लियर था कि भाई यहाँ पर जे उसो को किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है। मैच के एक मोमेंट में भाई यहाँ पर एले नाइट का बीएफटी फिनिशर भी हमें देखने को मिलता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर। और मैच के एक मोमेंट में यहाँ पर रॉप्स के पास थे सीएम पंक और एले नाइट यहाँ पर धक्का दे देते हैं सीएम पंक को नीचे की तरफ और सीएम पंक गिरते हैं सीधा टेबल पर। अब एले नाइट यहाँ पर अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर यहाँ पर जंप मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मेन इवेंट जे उसो अपनी इंटरफेरेंस कर देते हैं बीच में, और जब यहाँ पर एले नाइट जंप करते हैं सेथ के ऊपर तो सेथ यहाँ पर हट जाते हैं और टेबल पे गिरते हैं एले नाइट। और मैच के एक मोमेंट में भाई यहाँ पर सीएम पंक जे उसो को अपना जीटीएस फिनिशर मार देते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर जे उसो को पिन करने जाते हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक स्टॉम्प मार देते हैं सीएम पंक को, लेकिन सीएम पंक यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। अब मैच के एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, सेथ जाते हैं रिंग के बाहर, पहले एले नाइट को एक स्टॉम्प मारते हैं, उसके बाद जे उसो को एक स्टॉम्प मारते हैं और रिंग में यहाँ पर लेके जाते हैं सीएम पंक के पास एक चेयर, और चेयर पर एक स्टॉम्प मारने जा रहे थे सेथ रॉलिंस सीएम पंक को, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक हट जाते हैं जब सेथ यहाँ पर स्टॉम्प मारने जा रहे थे, और रिवर्सल करके सीएम पंक एक जीटीएस फिनिशर मार देते हैं सेथ रॉलिंस को। अब दूसरा जीटीएस यहाँ पर सीएम पंक मारने जा ही रहे थे सेथ को, लेकिन तभी पीछे से भाई कोई हुडी पहने हुए आ जाता है और सीएम पंक को वो मार देता है लो ब्लो, और वो और कोई नहीं, वो थी भाई हमारी
वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रोलिंस की वाइफ बेकी लिंच। और सेथ रोलिंस यहाँ पर सीएम पंक को चेयर पर मारते हैं स्टॉम्प और सीएम पंक को पिन करके सेथ रोलिंस इस मैच को जीत जाते हैं और रिटेन कर लेते हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। बताओ भाई, इससे खराब एंडिंग हो सकती थी इस मैच की। मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर WWE वाले क्या करवाना चाह रहे हैं। क्या रेसल पलोजा में यहाँ पर टैग टीम मैच होने वाला है? क्या एजे ली की यहाँ पर वापसी होने वाली है? बाकी इससे खराब एंडिंग भाई मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। इतनी खराब एंडिंग भाई यहाँ पर हुई। बेकी लिंच को भाई ऐड कर दिया मैच के अंदर। बेकी लिंच ने इंटरफेरेंस करा, लो ब्लो मारा सीएम पंक को। बाकी भाई कुछ इस तरह से भाई ये क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट एंड हो जाता है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर से बताना आप लोग 10 में से कितने स्टार दोगे क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट को। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।